तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अध्ययन धारा में एक बार फिर से। तो हम जो है यूपीएससी की प्रीवियस ईयर सीएससी की क्वेश्चन पेपर सीरीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि हम 100 मतलब लास्ट क्वेश्चन के ऊपर पहुंच चुके हैं। इससे पहले मैं 99 क्वेश्चन के ऊपर अलग अलग वीडियोस उनके विद बैकग्राउंड नॉलेज के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। आप इसको देख सकते हैं, ठीक है जी। तो वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में हम इसके 100 क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के ऊपर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या आपके सामने कि members nominated to either of the House of the Parliament or the Legislative Assembly of State are also eligible to include in the Electoral College। ठीक है जी। दूसरा है higher the number of collective assembly seats, higher is the value of vote of each MLA of that state। क्या ये सही है? The value of vote of each MLA of मध्य प्रदेश is greater than that of Kerala। एंड चौथा स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच MLA ऑफ पौंडुचेरी इज हायर देन दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द इलेक्टिव सीट्स इन द पौंडुचेरी इज ग्रेटर देन अरुणाचल। ओके, तो यह स्टेटमेंट कितनी स्टेटमेंट सही है, ये पूछा गया है आपके सामने। तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे कलेक्ट किया जाता है, कैसे होता है, इसके बारे में देखते हैं। आपको पता है कि भारतीय में सबसे ऊंचा पद जो है अभी तक का प्रेसिडेंट का है, ठीक है। तो अबाउट प्रेसिडेंट के बारे में बात करें तो इन प्रेसिडेंट इलेक्टेड थ्रू द एन इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम के द्वारा आपका जो है उनका चुनाव किया जाता है, जिसमें कि नेशनल एंड स्टेट लेवल लॉ मेकर्स, ठीक है, वोट करते हैं, अपनी वोट को कास्ट करते हैं, ठीक है जी। ये इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है जी, उनके द्वारा ही देखा जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज इज मेड अप ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ अपर एंड लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब राज्यसभा और लोकसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वही उसके अंदर वोटिंग करते हैं। एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट के जितने भी MLAs होते हैं वो भी उसके अंदर क्या करते हैं, वोट अपनी कास्ट करते हैं। मतलब जितने MLAs होते हैं और जितने MPs होते हैं, चाहे लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के हो या फिर आपकी विधानसभा के, वो तीनों के MLA और MPs मिलकर क्या करते हैं, अपनी वोट को कास्ट करते हैं और इलेक्टोरल कॉलेज में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की बात करें तो हमारे भारत देश के जो प्रधानमंत्री का जो इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, उसके अंदर आर्टिकल 54 से लेकर 58 तक आपको इसका कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न देखने को मिलेगा। आर्टिकल 54 आपको इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताता है। आर्टिकल 55 बताता है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में किस तरीके से किया जाएगा। आर्टिकल 56 बताता है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, कितने साल तक उनका ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट रहेगा। एंड 57 बताता है, आर्टिकल 57 एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। एंड 58 आपको क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट आपके सामने रखता है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 54 से लेकर आर्टिकल 58 तक, ठीक है जी। उसके अलावा क्या प्रोसीजर रहता है, तो बिफोर द वोटिंग कम्स द नॉमिनेशन स्टेज वेयर द कैंडिडेट intended to the stand in the election files the nomination along with the signed list of 50 proposers and 50 seconders, ठीक है जी। These proposers or seconders can be anyone from the total members of the electoral college from the state and the national level, ठीक है जी। रूल जो है फॉर सिक्योरिंग 50 proposers and seconders was implemented when the election commission noticed in the 1974, ठीक है जी। The several candidates, many without even a bleak chance of winning, would file their nomination to the contest the poll. Okay, an elector जो होता है cannot propose or second the nomination of more than one candidate. Okay, ये आपको इसका प्रोसीजर पता लग गया। अब वैल्यू क्या है ईच वोट की, ये भी देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। तो हर एक MP जो है और MLA है उसकी बराबर वोट नहीं होती है। द वोट और कास्ट ऑफ ईच MLA इज नॉट कैलकुलेटेड एज वन वोट, मतलब MLA और MP की एक वोट नहीं मानी जाती है, ठीक है। मतलब MLA या MP की एक ही वोट नहीं मानी जाती है, ठीक है जी। फिक्स्ड वैल्यू ऑफ ईच वोट बाय एन MP ऑफ द राज्यसभा एंड द लोकसभा इज 700, ठीक है जी। कोई MP है लोकसभा का या राज्यसभा का, ठीक है, उनकी एक फिक्स वैल्यू रहती है 700। द वोट वैल्यू ऑफ MLA डिफर करती है स्टेट टू स्टेट, ठीक है। MP की तो फिक्स वैल्यू है 700 वोट वैल्यू, लेकिन जो MLA की हो स्टेट टू स्टेट डिफर करती रहती है। ऑन द कैलकुलेशन दैट फैक्टर्स इन द पॉपुलेशन विज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, ठीक है जी। 84th
जो आपका अमेंडमेंट हुआ था एक्ट 2001 के अंदर, ठीक है, तो पॉपुलेशन ऑफ स्टेट इज टेकन फ्रॉम द फिगर्स ऑफ द 1971 का सेंसस लिया जाएगा, उसके थ्रू जो है वो किया जाएगा। दे विल चेंज when the figures of the census taken after the year 2026 were published, ठीक है जी। The value of each MLA's vote is determined by dividing the population of the state by the numbers of MLA in the legislative assembly, ठीक है जी। And the quotient achieved is further divided by 1000। ये थोड़ा मतलब मैथमेटिकल टर्म्स है, फॉर्मूला टाइप है कि कैसे कितने एमएलए की कितनी वोट रहती है। आप डायरेक्टली याद रखते हैं कि हाईएस्ट वोट वैल्यू जो है एमएलए की वो उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगी 208, और द वैल्यू ऑफ 1 एमएलए वोट इन महाराष्ट्र 175 है, और जो आपकी अरुणाचल प्रदेश के अंदर है वो 8 देखने को मिलेगी, सबसे कम मतलब मैक्सिमम मतलब एज कम्पेयर टू अदर जितनी भी है, ठीक है। यहाँ पर आप ऑल ओवर कंट्री के एमएलएज की वोटिंग या फिर देख सकते हैं। जो ब्लैक वाला है वो तो एमएलए वोट्स है ही नहीं, जैसे लद्दाख वाला एरिया है ही नहीं, ठीक है। राजस्थान के अंदर आपको देखने को मिलेगा 129 है, उत्तर प्रदेश के अंदर 208, उत्तराखंड की 64, पंजाब की 116, महाराष्ट्र की 175, कर्नाटक की 138, केरला की 152, और उड़ीसा की 149, वेस्ट बंगाल की 151, आंध्र प्रदेश की 159, तमिलनाडु की 1676, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और इस साइड के एरिया थोड़े आपको ग्रे देखने को मिलेंगे, मतलब जिनकी वैल्यू बहुत कम है, उनकी मतलब जो भी इतने एमएलए उनके सीट की वैल्यू, ठीक है, वोट की वैल्यू सॉरी। तो जितना ज़्यादा यह ब्लू होता जाएगा उतना ज़्यादा इनकी वोट की वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर हाईएस्ट अब देखने को मिलेगी 208, ठीक है। तो अरुणाचल, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट भी था कि पौंडुचेरी की जो है तमिलनाडु के अंदर जो पौंडुचेरी है, ठीक है, उसकी वोट वैल्यू जो है वो अरुणाचल प्रदेश से ज़्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन एरियाज, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है जी। ऊपर से महाराष्ट्र की 175 देखने को मिली, कर्नाटक 138 है, आंध्र प्रदेश की 159 है। अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। मेंबर नॉमिनेटेड टू आइदर, देखो नॉमिनेटेड नहीं होता है, इलेक्टेड होता है, तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट, हायर इज द वैल्यू ऑफ ईच एमएलए ऑफ द स्टेट, नो, हायर द नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए इन मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन केरला। अब मध्य प्रदेश की देखो ना आप कितनी है, मध्य प्रदेश केरला ज़्यादा ग्रीनर है, मतलब ब्लूइश है, और मध्य प्रदेश थोड़ा कम है, मतलब इसकी वोट वैल्यू केरला की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मध्य प्रदेश। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपके सामने गलत हो जाएगा कि मध्य प्रदेश की ज़्यादा नहीं है। द वोट वैल्यू ऑफ एमएलए ऑफ पौंडुचेरी इज हायर देन, यस ये स्टेटमेंट सही है। तो एक ही स्टेटमेंट इसमें सही है, वो की है आपकी ओनली 1, चौथी स्टेटमेंट ही आपके सामने सही दी गई है। तो इस तरीके से हमने विद बैकग्राउंड नॉलेज के साथ सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। अब अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।